बहुत बहुत नमस्कार आप सबका। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश और बड़ी खबरों की शुरुआत बुलेटिन की, जहां जनपद बस्ती में पुलिस को आज एक बड़ी सफलता मिली है। थाना परशुरामपुर गौर और सुनहा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में नकली धातु को सोना बताकर लोगों को ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। पुलिस ने करीब 7 लाख रुपए की ठगी का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस अधीक्षक श्यामकांत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि गिरोह भोले भाले लोगों का शेयर बाजार में सोने का निवेश का साझा देता था उनको, और गिरफ्तार आरोपियों में गोठिया राजस्थान सुमेर सिंह और महेंद्र सिंह मथुरा के निवासी बताए जा रहे। पुलिस ने बेरीपुर नहर के पास से उन्हें पकड़ा है और उनके कब्जे से उनके पास से 15 नकली लॉकेट, 21,500 रुपए और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है और जल्द ही पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जाएगा। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। सर, नकली धातु के सोने के ये सब भंडाफोड़ किया, क्या पुलिस इसका क्या कुछ खुलासा है? देखिए, आज जनपद बस्ती में थाना परशुरामपुर गौर सोनाहा एसओजी और सर्विलांस टीम के संयुक्त कार्रवाई में नकली धातु का सोना बनाकर 7 लाख की ठगी करने वाले एक ग्रुप को हम लोगों ने अरेस्ट किया है। इसमें 3 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। ये सुमेर सिंह, महेंद्र नायक और गुटिया। इसमें से सुमेर जो है वो मथुरा का रहने वाला है, जबकि 2 अन्य सदस्य जो हैं वो अलवर के रहने वाले हैं। इन लोगों ने दिनांक 7 तारीख को, इसी 7 तारीख को बेदीपुर बाजार में सोने चांदी की दुकान लगाने वाले अखिलेश कुमार सोनी के साथ इन्होंने ठगी की थी। बेसिकली ये मथुरा और अलवर में संचालित होता है, लेकिन अब इन्होंने अपना मॉडस ऑपरेंडी चेंज किया है और अब ये इन इलाकों में भी वहाँ पर रहकर ये कार्रवाइयाँ करने लगे हैं, इस तरह की ठगी करने लगे हैं। इसको बेसिकली टप्पेबाजी की श्रेणी में रखा जाता है। तो इन लोगों से हम लोगों ने 21,500। और अगली खबर की बात करें, जनपद की परशुरामपुर पुलिस ने अपहरण कर फिरौती मांगने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस अधीक्षक श्यामाकांत ने पुलिस लाइन में मामले का खुलासा करते हुए बताया है कि पकड़े गए आरोपी बदल सिंह, अरविंद वर्मा और बबन सिंह ने हरियाणा निवासी वीरेंद्र सिंह का सफेद स्कॉर्पियो से अपहरण किया था। आरोपियों ने पीड़ित के परिजनों से 1 लाख रुपए की फिरौती मांगी और एटीएम के जरिए 1 लाख रुपए निकालकर उसे अयोध्या में छोड़ दिया गया था। बता दें, पूछताछ में सामने आया है कि यह गिरोह मुख्य रूप से उन झोलाछाप डॉक्टरों को लूटता था जो बदनामी के डर से पुलिस के पास नहीं जाते थे। पुलिस ने इनके पास से घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो कार, 3 मोबाइल, 14,600 रुपये नकद और मुखबिर की सूचना पर आपको बता दें ये गिरफ्तारी हैदराबाद बगिया के पास की गई। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। स्कॉर्पियो से अपहरण किया गया था, उसमें पर्दाफाश हुआ, क्या कुछ घटना था? देखिए, आज जनपद बस्ती में थाना परशुराम पुलिस और एसओजी और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में ये अपहरण कर 50,000 रुपये की फिरौती लेने वाले 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि 22 तारीख को ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के रहने वाले हैं श्री वीरेंद्र सिंह। ये यहाँ पर परशुरामपुर स्थित दुर्गा माता मंदिर पर इनकी एक आयुर्वेदिक की औषधि बेचने का काम ये करते हैं। तो इनको सफ़ेद रंग की स्कॉर्पियो, जिसका नंबर हम लोगों ने जानकारी करने के बाद पता किया था, उसमें इनको बिठाया गया। उसमें 4 लोग थे और इनसे 1 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई। तदुपरांत इनको अयोध्या में ले जाकर वहाँ छोड़ा और इनसे एटीएम के माध्यम से 50,000 रुपये निकाले। इस पर तत्काल पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए तत्काल हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए इन तक हम लोग पहुँचे और हमने वादी को, जो इसमें पीड़ित हैं, उनको रिकवर किया। उसके बाद उनसे सारी जानकारी करने के उपरांत हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपागमों के सहयोग से स्कॉर्पियो से अपहरण किया गया था, उसमें पर्दाफाश हुआ, क्या कुछ घटना? शहर के चुंगी मैदान में चुंगी चैलेंज कप क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य शुभारंभ शनिवार को हुआ है। मुख्य अतिथि वरिष्ठ भाजपा नेता श्याम मोहन धुरिया ने फीता काटकर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया है। उन्होंने मैदान पर उतरकर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया है और खेल भावना के साथ खेलने की शुभकामनाएं दी हैं। आयोजक इशरत खान ने जानकारी दी है कि टूर्नामेंट के पहले दिन 2 शिफ्ट में 4 टीमों के बीच मुकाबले तय हुए हैं। उद्घाटन मैच कबरेपुरवा और जीसीसी बहेहटा के बीच खेला गया है। कबरेपुरवा की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 12.2 ओवर में सभी विकेट खोकर 80 रन बनाए हैं। लक्ष्य का पीछा करने उतरी बहेहटा की टीम ने 8.5 ओवर में 7 विकेट पर 70 रन बनाकर कड़ा संघर्ष किया है। मैच के दौरान दर्शकों में भारी उत्साह देखने को मिला है। आयोजन को सफल बनाने में खेल प्रेमियों का भरपूर सहयोग भी मिल रहा है। बांदा से पंकजवीर सिंह की रिपोर्ट।
पूरा मामला नाम इशरत खान है। ये टाटा चुंगी चैलेंज कप चल रहा है, जिसका आज पहला मैच खेला जा रहा है बगैटा आलमपुर बगैटा वर्सेस कबरेपुरवा के बीच। और हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं श्याम मोहन धुरिया जी, और हम उनके आशीर्वाद से ये टूर्नामेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कितनी टीमें प्रतिभाग करेंगी इसमें और आगे? अभी कम से कम 10 से 12 मैच हो चुके हैं और 32 टीमें हैं टोटल और 11। और अगली खबर की बात करें तो पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती ने शनिवार को थाना कुदरकोट का आकस्मिक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का कामकाज का जायजा लिया है। एसपी ने निरीक्षण के दौरान थाना परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों, महिला सुरक्षा केंद्र, विवेचना कक्ष और शास्त्रागार की गहन जांच की है। उन्होंने थाना कार्यालय के अभिलेखों की सुव्यवस्थित रख रखाव और परिसर की साफ सफाई को लेकर संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक ने थाने में निर्माणाधीन प्रशासनिक भवन और बैरकों की प्रगति देखी है और निर्माण की गुणवत्ता बनाए रखने की हिदायत दी है। उन्होंने पुलिसकर्मियों से कहा है कि जनता की शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया जाए ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके। एसपी के इस औचक निरीक्षण से थाना परिसर में हड़कंप की स्थिति रही है। और अया से ब्यूरो रिपोर्ट। आज दिनांक 26 दिसंबर 2025 को मेरे द्वारा थाना कुदरकोट सर्कल बिदुना का औचक निरीक्षण किया गया है। इस निरीक्षण के दौरान यहाँ पे दो नई बिल्डिंग्स हैं जिनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिसमें एक प्रशासनिक भवन है और एक आवासीय परिसर, जिसमें यहाँ पे नियुक्त पुलिस कर्मचारियों के रहने के आवास बन रहे हैं। दोनों के संबंध में यहाँ पे हमारे आरआई साहब भी मौजूद थे, सीओ साहब भी मौजूद और थानाध्यक्ष भी मौजूद हैं। इन सभी को इसके संबंध में इसकी गुणवत्ता मेंटेन करते हुए इन सभी परिसरों को बनवाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। और इसी के साथ साथ जो अभिलेख हमारे थाने पे मौजूद हैं उनका भी एक बार निरीक्षण किया जा रहा है, उनके संबंध में भी दिशा निर्देश थानाध्यक्ष को दिए जा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या और उत्पीड़न के विरोध में शनिवार को सनातन सेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने सासनी गेट चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया है। समिति के पदाधिकारियों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए पुतला दहन किया और वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए हैं। समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही दरिंदगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत सरकार के आग्रह किया है कि इस मामले को तत्काल हस्तक्षेप कर अपराधियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि सनातन धर्म की रक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो हिंदू समाज बड़ा आंदोलन करने पर विवश होगा। इस दौरान देवेंद्र शर्मा, केशव शर्मा, राकेश सारस्वत सहित कई दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। अलीगढ़ से योगेश उपाध्याय की स्पेशल रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करें, पुलिस कार्यालय में शनिवार को आयोजित एक गरिमामयी कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल ने पदोन्नत हुए 2 पुलिस अधिकारियों को स्टार लगाकर सम्मानित किया है। डायल यूपी 112 में तैनात मुख्य आरक्षी इकबाल खान और परिवहन शाखा में तैनात मुख्य आरक्षी वीरेंद्र कुमार सिंह को उप निरीक्षक एसआई पद पर पदोन्नति मिली है। एसपी पलाश बंसल ने दोनों अपराधियों माफी चाहेंगे अधिकारियों को बधाइयां दी हैं और उज्जवल भविष्य की कामनाएं भी उनके लिए की हैं। सराहनीय कदम है। उन्होंने नवनियुक्त उप निरीक्षकों को उनके कार्य क्षेत्र में आने वाली नई जिम्मेदारियों और चुनौतियों के प्रति सजग रहने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज और सहायक पुलिस अधीक्षक मैब स्टॉक भी मौजूद रहे हैं। अधिकारियों ने कहा है कि पदोन्नति उनके समर्पण और कठिन परिश्रम का फल है। पंकज वीर सिंह की रिपोर्ट देख रहे हैं 12 से आप खास। और इटावा महोत्सव में प्रदर्शनी पंडाल में शनिवार को श्री सत्यनारायण समाज सेवा संस्थान द्वारा नशा निवारण और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रेम शंकर शर्मा एडवोकेट ने दीप प्रज्वलित करके किया है। इस दौरान विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने नुक्कड़ नाटक और पोस्टरों के माध्यम से नशे के दुष्प्रभावों को बताया है और समाज को इससे दूर रहने का संदेश दिया है। विहान आवासीय विद्यालय, गुरुकुल एकेडमी और यंग जीनियस एकेडमी सहित कई स्कूल के छात्रों ने भाषण, कविता और पेंटिंग प्रतियोगिता में उत्साहपूर्वक भाग लिया है। नन्हे कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों को भावुक कर दिया है। संयोजक गुलशन कुमार और मुनिराज वर्मा ने अतिथियों का शॉल उड़ाकर सम्मान किया है। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर ज्योति वर्मा और जागृति वर्मा ने किया है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक और समाजसेवी उपस्थित रहे। इटावा से धीरेन्द्र सिंह चौहान की खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की बस्ती सहित 5 जनपदों में स्वास्थ्य विभाग में फर्जी भर्ती का एक बड़ा मामला सामने आया है। जालसाजों ने इंटरनेट पर एक फर्जी लिंक वायरल कर बस्ती 101
गोंडा 109, प्रतापगढ़ 99, गाजीपुर 120 और बलिया 100 में कुल 540 पदों पर करीबन रिक्तियां निकाल दी। आवेदन के नाम पर अभ्यर्थियों से 300 रुपये वसूले गए। मामले का खुलासा तब हुआ जब कुछ अभ्यर्थियों ने विभाग से संपर्क किया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिले में ऐसी कोई भर्ती प्रक्रिया नहीं चल रही है। जालसाजों ने स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट और वार्ड बॉयज जैसे पदों के लिए वेतन नाम और साक्षात्कार की तारीख भी घोषित की थी। सीएमओ डॉक्टर राजीव निगम ने लोगों से अपील की है कि वे ऐसे किसी भी संदिग्ध लिंग या जालसाजों के झांसे में न आए। विभाग अब इस फर्जीवाड़े की जांच और विधिक कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। मैं सोनी त्रिपाठी, मैंने एएनएम कर रखा है। मैंने एक न्यूज़पेपर में, मेरा एक फ्रेंड था, वो कहीं से कटिंग लेके आया था। उसमें एक वेबसाइट था जिसमें स्टाफ नर्सिंग के लिए था और कई पोस्ट थे उसमें स्टाफ नर्सिंग के लिए डिप्लोमा प्लस 12th मांगा था। तो मैंने ये फॉर्म भर दिया। उस फॉर्म में 300 रुपया भी लगा। मेरा 300 रुपया तो गया ही गया। सोचिए अगर मेरा गया तो कितनी बहनों ने ये फॉर्म डाला होगा। सबका 300 रुपया गया। अभी यही जानकारी प्राप्त हुई है। तो इसके लिए हमने एक समाचार पत्र को भी लिखा है और जो जिला सूचना अधिकारी को भी लिखा है कि इस तरह की हमारे यहाँ से कोई नियुक्ति के लिए नहीं निकला गया है, कोई विज्ञप्ति नहीं दी गई है। और एक अपने हम ऑफिस के जो नोटिस बोर्ड है उस पर भी चिपका रहे हैं और आगे से ना हो उसके लिए हम ध्यान रखेंगे कि आगे से ऐसे प्रवृत्ति न। जो भी भर्ती निकलती है किसी सम्मानजनक और प्रतिष्ठा वाले अखबारों में निकलती है, उसमें बाकायदा उसमें कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह भी लिखा होता है, ईमेल भी लिखी होती है। तो उससे कॉन्टेक्ट नंबर पे संपर्क करके उसकी सत्यता प्रमाणित कर सकते हैं। चलिए, एक तो जो सूचना के जो हमारे प्रभारी हैं उनको लिखा गया है और पुलिस में भी हमने उनका एक कॉपी भेजी है कि जिससे कि आगे दिक्कत ना हो कभी। और जनपद के दुबोलिया थाना क्षेत्र में बेमहरी गांव में शुक्रवार की देर रात सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ झाड़ फूक का काम करने वाले 58 वर्षीय रामजीत को बाइक सवार 3 बदमाशों ने उसके घर से बाहर झोपड़ी में सोते समय, जी हाँ आपको बता दें, सोते समय गोलियों से भून दिया है। साथ ही साथ आपको बता दें आगे खबर में, जहां गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। वारदात को अंजाम देकर हमलावर मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल रमजीत को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी अभिनंदन ने भारी पुलिस बल के साथ मौके का निरीक्षण किया। प्रारंभिक जांच में हत्या की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। गाँव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। आज लगभग रात में 9 बजे के आसपास एक बेमरही गांव जो कि थाना दुबोलिया क्षेत्र में लगता है, वहां से एक सूचना हम लोग को प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति रामजीत, जिनकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास है और जो झाड़ फूंक और ओझाई का काम करते हैं, वो जब अपने घर के बाहर सो रहे थे तभी किसी अज्ञात व्यक्ति ने आकर उन्हें गोली मार दी, जिससे वो घायल हो गए। इस सूचना पर तत्काल मौके की पुलिस वहां पहुंचकर उन्हें घायल अवस्था में उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। इस पूरे प्रकरण में हम सभी लोग फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड सभी के साथ मौके पर हम लोग आए हैं। पूरे प्रकरण की गहनता से जांच की जा रही है। इसमें मौका मुआयना बहुत डिटेल में किया गया है। कई संदिग्ध लोगों के नाम आए जिनसे इनका विवाद चल रहा था, जिनको हम लोग हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रहे हैं। तहरीर प्राप्त करके इसमें मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। आगे की आवश्यक विधिक कार्रवाई इसमें कराई जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। और लालगंज थाना क्षेत्र के कोप गांव में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां अपनी लापता बेटी की बरामदी के लिए दर दर भटक रहे एक पिता ने फांसी लगाकर जान दे दी है। दुखद खबर है। परिजनों का आरोप है कि पीड़ित पिता बीते 3 दिनों से थाने और चौकी के चक्कर काट रहा था, लेकिन पुलिस ने अपहरण की शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। पुलिस की इस ढुलमुल कार्यशैली और अपहरणकर्ताओं द्वारा लगातार मिल रही धमकियों से परेशान होकर पीड़ित ने बुधवार रात शौचालय में फांसी लगा ली। मृतक के बेटे अजीत ने बताया है कि 30 दिसंबर को बहन के अपहरण की तहरीर दी गई थी, मगर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। समय रहते कार्रवाई न होने से आहत पिता ने यह कदम उठाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फांसी की पुष्टि हुई है। घटना के बाद गाँव में तनाव है और इसको देखते हुए एसपी और सीओ रुधौली भारी बल के साथ मौके पर मौजूद रहे हैं। पुलिस सब आरोपियों से पूछताछ कर मामले के खुलासे का दावा कर रही है। लड़की बबीता है,
जिसकी उम्र लगभग 22 साल होगी, वो 22 की रात को घर से चली गई एक लड़के के साथ, जिसका नाम मनोज है, वो गांव का ही लड़का है। तो इसकी सूचना पिताजी ने दी 23 तारीख को थाने में। तो थाना प्रभारी द्वारा लोगों से पूछताछ की गई, सर्विलांस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सारे प्रयास किए गए उसके पता लगाने के लिए। उसके बाद लड़का और लड़की ने एक वीडियो प्रसारित किया कि हम राजी खुशी के साथ आए हैं और खुश हैं। पुलिस उनके पता करने की कोशिश करती रही, तत्पश्चात पिता आहत हो गए इसी बात को लेके कि उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ। उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, जहां पर उनके परिवारजनों द्वारा कैली हॉस्पिटल में ले सिस्टर को एक गांव के एक लड़के थे मनोज कुमार और उसके सहयोगी खास सहयोगी पंकज कुमार और सुनील कुमार, और एक बैरवा का लड़का था, अकरम का लड़का था, वो नाम था मोनू उर्फ सहबान करके। तो ये लोग बहला फुसला कर हमारी बहन को 22 तारीख को 11 बजे से 1 बजे के बीच में प्लानिंग करके इसको घर से ले गए, भगा ले गए। उसके बाद में फिर हमने पापा हमारे आहत हुए, पूरा परिवार संदिग्ध हुआ। तो उसके बाद में फिर जाके सूचना दिया गया, 23 तारीख को सूचना दिया गया थाने पे। तो उन्होंने कोई आश्वासन दिया था कार्रवाई करेंगे, लेकिन ज़मीनी स्तर पे कुछ भी कार्रवाई नहीं किया और दिखा भी नहीं कुछ। उसके बाद में हम लोग ऐसे देख रहे हैं कि ये लोग टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। फिर हम तो चले गए बस्ती में। फिर हमारे पापा थे, हमारे पापा को ये लोग पवन को, ये सुनील कुमार और पंकज कुमार, ये लोग मिल करके गाली दे रहे थे और बेइज्जती करने की धमकी दे रहे थे कि कुछ। और अगली खबर की बात करें, जनपद में गौवंश की दुर्दशा और आए दिन हो रही मौतों को लेकर राष्ट्रीय गौ सुरक्षा और गौ रक्षा दल और भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति ने कड़ा रोष व्यक्त किया है। अतरौली तहसील के ग्राम पंचायत हरनौट भोजपुर में पक्की नहर के पास पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम न होने के कारण लगातार गायों की मृत्यु हो रही है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ललेश उपाध्याय ने इसके लिए सीधे तौर पर ग्राम प्रधान की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। ललेश उपाध्याय ने कहा है कि सनातन धर्म में गाय पूजनीय है और उनकी उपेक्षा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि लापरवाह ग्राम प्रधान के खिलाफ तत्काल दंडात्मक कार्रवाई की जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही गौवंश के संरक्षण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो उनकी पूरी टीम जिलाधिकारी कार्यालय पर अनिश्चितकाल धरना शुरू करेगी। इस मामले को लेकर जल्द ही एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से मुलाकात कर शिकायती पत्र सौंपेगा। अलीगढ़ से योगेश उपाध्याय की ब्यूरो रिपोर्ट। अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को संसद में पारित कराने की मांग को लेकर शुक्रवार को बहराइच कचहरी, जी हां, बहराइच कचहरी परिसर में वकीलों को जबरदस्त तेवर देखने को मिला है। ऑल इंडिया रूरल बार एसोसिएशन के बैनर तले निकली अधिवक्ता सुरक्षा यात्रा का कचहरी पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। बार एसोसिएशन सभागार में आयोजित आम सभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश शुक्ल ने सरकार को चेताते हुए कहा है कि अधिवक्ता सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं पर चुप्पी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राष्ट्रीय महासचिव अनिल कुमार तिवारी ने उत्तर प्रदेश विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाकर सुरक्षा संकल्प प्रस्ताव पारित करने की मांग रखी है। उन्होंने ऐलान किया है कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो आगामी बजट सत्र में संसद का घेराव किया जाएगा। इस दौरान संघर्षशील अधिवक्ताओं को सम्मान पत्र देकर सम्मानित भी किया गया है। कड़ाके की ठंड और कोहरे के बावजूद सैकड़ों अधिवक्ताओं ने इस अभियान को अपना पूर्ण समर्थन दिया है। बहराइच से ब्यूरो रिपोर्ट। खास बुलेटिन में तय बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।